करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के 4 ऑपरेशन थिएटर्स बंद। एनेस्थीसिया की 21 में से 14 मशीनें खराब। ऑपरेशन के लिए आए मरीज परेशान। मसीहाओं की राह तकते तीमारदार बेबस। एमएस डॉक्टर जफर इकबाल की मसला के हल की यकीन दहानी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मेन ऑपरेशन थिएटर गैर फाल होकर रह गया। मरीजों को बेहोश करने वाली 21 में से 14 मशीनें खराब हैं और ऐसे में 7 में से 4 ऑपरेशन थिएटर भी बंद रहने लगे हैं और बेहोशी वाली मशीनें खराब होने से मरीजों के ऑपरेशन मुतासर हो रहे हैं। जबकि MSDHQ अस्पताल डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि इमरजेंसी समेत मेन ऑपरेशन थिएटर में 27 मशीनों में से 11 फाल हैं। 2 बेहोशी वाली मशीनें हमने अपने बजट से खरीदी हैं। 11 मशीनें इस वक्त हमारे पास फाल हैं, 2 हमने PLA से नई खरीदी हैं और बाकी 15 मशीनों और वेंटिलेटर समेत सेक्रेटरी साहब और DC साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द हमें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। डॉक्टर जफर इकबाल ने मजीद कहा कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से 15 बेहोशी वाली मशीनें मांगी हैं, ताहम मरीजों के ऑपरेशन सपाइलन के जरिए किए जा रहे हैं। गायनी में एक मशीन बिल्कुल फंक्शनल है, एक एमरजेंसी गायनी में फंक्शनल है, बाकी हर यूनिट में तकरीबन एक 2 मशीन 11 हमारे पास फंक्शनल है। उनमें से हर ऑपरेशन थिएटर में फंक्शनल मशीनें मौजूद हैं। बाकी टेबल्स पे, स्पाइनल पे और लोकल के केस होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी बाकी भी पहुंच जाएंगी। वो 11 जो हमें 2 मिली हैं उनको एडजस्ट करके काम हम चला लेंगे। मशीनें खराब होने से गायनी अमराज, चश्मा, आर्थोपेडिक सर्जरी, गुर्दा मसाना अमराज समेत दीगर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। और नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान, यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात होगी। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज़ हफ्ता होगा। आपको बता रहे हैं मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान, यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात को होगा। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज़ हफ्ता को होगा। आपको बता रहे हैं मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान, यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात को होगा। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज़ हफ्ता को होगा। मुहर्रम उल हराम की आमद। फैसलाबाद डिवीजन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मुहर्रम उल हराम के मुनासबत से टोबा टेक्सिंग पुलिस मुतहरिक हो गई। शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एतमाद कायम करने के लिए फ्लैग मार्च किया, जिसकी क़यादत DPO टोबा सैयद करार हुसैन ने की। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन टोबा से शुरू होकर वापस पुलिस लाइन्स पहुंचा। फ्लैग मार्च ने जुलूस के रूट्स का दौरा किया। इस मौका पर DPO ने कहा, मुहर्रम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। हमारे सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं जी। पहले भी मैं बता चुका हूँ, हमारा सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी हो चुका हुआ है। ट्रैफिक प्लान हमारा जारी हो चुका हुआ है। इसमें तमाम ट्रबल पॉइंट्स का हमने विजिट किया है और इसके डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी की मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं। मुहर्रम उल हराम तैयारियों के सिलसिले में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है फ्लैग मार्च का। तो आज जिला भर में हम लोगों ने 4 फ्लैग मार्चेस किए हैं जी। जंग में भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहर में 1900 से ज्यादा मजालिस, 493 जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों के रास्ते पर तजावुजात, सफाई, सीवरेज का मसला हल किया जा रहा है। तमाम इदारे जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। जुलूसों के रास्ते पर मौजूद तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। जुलूस के रास्तों पर रोशनी, खुफिया कैमरों से निगरानी होगी। फैसलाबाद में रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान की जेर सदारत मुहर्रम के इंतजामात बारे इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिविजनल SP समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इस मौका पर डॉक्टर आबिद खान ने कहा, मुहर्रम उल हराम इंतहाई मुकद्दस और अहमियत का हामिल महीना है। इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों से मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन कराए जाएं। CTO ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इकदाम करें, जबकि अमन कमेटियों से पुलिस अफसरान मुसलसल राबिता इस्तवार रखेंगे। यहाँ आपको बताएं, सैलाबी रेला आया और गुजर गया। जंग में बस्ती मल्ला, मोची बस्ती, बेला जबाना, खरोड़ा बाकर के इलाकों के जमीनी राबते बहाल न हुए। नशेबी इलाकों में मौजूद पानी के सबब बिजली की बहाली भी न हो सकी। फसलें ज़ेर-ए-आब, मकीन परेशान। जंग में दरियाए चनाब में पानी की रवानी मामूल पर आ गई, जबकि तरीमू बैराज पर 34,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। तमाम दरिया की मौजों के साथ आया पानी नशेबी इलाकों से निकल नहीं सका, जिससे सैलाबी सूरत हाल कायम है। बस्ती मला, मोची बस्ती, बेला जबाना, करोड़ा बाकेर में पानी जमा है, जिससे नशेबी इलाकों में जमीनी राब्ते ताहाल बहाल नहीं हो सके। सैलाबी पानी के बायस बिजली की बहाली भी नहीं हो सकी। देख सकते हैं ये तकरीबन 10 से 12 फीट पानी जो है ना अभी भी मजीद इस वक्त है 5 हफ्ते के बाद, और इसकी पानी का निकासी का रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि ये नई सड़क इन्होंने बनाई है। इसके नीचे इन्होंने गैप मंजूर हुए थे, लेकिन वो नहीं रखे। इस वजह से जो पानी दरिया से ओवरफ्लो यहाँ आ जाता है ना, उसकी वापसी का रास्ता कोई नहीं है। नशेबी इलाकों में लगी फसलें अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि कई एकड़ फसलें मुतासिर हो चुकी हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 चंग।
हुकूमत का इंडस्ट्री के लिए मुख्तस पीक आवर में 2 घंटे का इजाफा। पीक आवर में बिजली की कीमत 34 रुपए से बढ़ाकर 49 रुपए 35 पैसे फी यूनिट करके इंडस्ट्री मालिकान को झटका दे दिया। मालिकान का 2 घंटे और रेट्स बढ़ाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मजीद देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने इंडस्ट्री मालिकान पर बिजली गिरा दी। बिजली इस्तेमाल के पीक आवर में 2 घंटों का इजाफा और कीमत भी बढ़ा दी गई। बड़ी तादाद में बंद पड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए महंगी बिजली एक और बड़ा इम्तिहान बन गई। 6 बजे से 10 बजे शाम 4 घंटों के दौरानिये को 6 घंटे करके 5 बजे शाम से 11 बजे रात कर दिया गया। पीक आवर में 34 रुपए यूनिट की कीमत को बढ़ाकर 49 रुपए 35 पैसे कर दिया गया। हुकूमती ऐलान के बाद इंडस्ट्री मालिकान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ख्वाजा अमजद ने हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद की। कहा, पहले इंडस्ट्री 50% बंदिश का शिकार है और ऐसे ऐलानात मौत का पैगाम है। इस रेट पर इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। हमारी एक्सपोर्ट हैं वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही हैं। $30 बिलियन से कम हो के $20 बिलियन पर हम आ गए हैं। हमारे रीजनल कंपेटिटर्स जिनके हालात को हमें कंसिडर करना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए, उन्हें सस्ती बिजली मिल रही है। बिजली की कीमत में इजाफे के बाद इंडस्ट्री को मुकाबिल ममालिक के बराबर लाने की बजाय बोझ डालना मजीद एक्सपोर्ट्स कम करने का सबब बनेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में चेयरमैन सुप्रीम अमीन भट्ट की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीन भट्ट ने मेंबरान की मुशावरत के बाद चेयरमैन की हैसियत से सदर हाजी असलम भली और सरपरस्त आला मियां अब्दुल मनान को ओहदों से हटा दिया। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट को गुज़श्ता रात मियां अब्दुल मनान ने सरपरस्ते आला की हैसियत से ओहदे से हटाने का ऐलान किया, जिसके बाद अमीन भट्ट की जानिब से 8 बाजारों और मार्केटों के सदूर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम सदूर ने अमीन भट्ट की हिमायत का ऐलान किया। अमीन भट्ट ने कहा, सुप्रीम अंजुमन ताजरान का चेयरमैन होने की वजह से तमाम इख्तियारात मेरे पास हैं। मैंने मियां अब्दुल मनान को आज तक कभी ताजरों के मसाइल में ताजरों के साथ खड़े होते नहीं देखा। 2 दफा ये इलेक्शन हारा है। इलेक्शन इसलिए हारा है कि जीतने के बाद ये अवामी बंदा नहीं रहा, ये ताजर नहीं रहा। तो तुम कहते हो कि मैं अमीन भट्ट को बाहर निकालूंगा। अमीन भट्ट एक ताजर है। जब डिप्टी मेयर भी बना तो एक ताजर बन के डिप्टी मेयरी की है। अमीन भट्ट की जानिब से सुप्रीम अंजुमन ताजरान की तमाम झैली तंजीमों के सदूर की मुशावरत के बाद सदर के ओहदे से हाजी असलम भली और सरपरस्ते आला के ओहदे से मियां अब्दुल मनान को मुअत्तल कर दिया गया। अमीन भट्ट ने कहा, चेयरमैन के इख्तियारात और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के मेंबरान की मुशावरत से ये फैसला किया गया है। मैं सुप्रीम की आपकी रुकनियत मैं नहीं, हम सब लोग आपको फर्क करते हैं। और भली साहब, आप जो सदर बने बैठे हो उससे भी मैं तुम्हें रुकनियत से भी फारग करता हूं और सदारत से भी फारग करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीनपुर बाजार, भवाना बाजार, कारखाना बाजार, मिंट गुमरी बाजार, चिन्योट बाजार, झंग बाजार, अमीनपुर बाजार, गोल चिन्योट बाजार, गोल अमीनपुर बाजार, गोल कारखाना बाजार, बानो मार्केट, रेल बाजार के सदूर, रेलवे रोड के चेयरमैन और मुल्हिका मार्केटों के सदूर ने अमीन भट्ट के फैसले की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की चिन्योट में बड़ी कामयाबी। पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह चिन्योट के साबिक तहसील नाजिम और साबिक ज़िला सदर तहरीक इंसाफ में रह चुके हैं। जुल्फ़िकार अली शाह का जहांगीर खान तरीन की क़यादत में भरपूर एतमाद का इजहार। चिन्योट में दर्जनों सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। वासा फैसलाबाद फिर से सरे फहरिस्त। 33 करोड़ 73 लाख से ज्यादा का डिफॉल्टर इदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। में दर्जनों सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। वासा फैसलाबाद फिर से सरे फहरिस्त। 33 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद के डिफॉल्टर है। चिन्योट में बल्दिया 75 लाख रुपए से जायद की डिफॉल्टर निकली। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जिम्मे भी 30 लाख की अदायगी बाकी है। पंजाब स्टाफ के जिम्मे 94 लाख, सेशन कोर्ट 2 लाख, चिन्योट पुलिस 15 लाख रुपए की नादहिंदा है। महकमा पब्लिक हेल्थ, सुई गैस, एक्साइज भी फेस्को की नादहिंदा। पासपोर्ट ऑफिस, महकमा तालीम, लाइफ स्टॉक समेत दीगर मुतअद्दिद सरकारी महकमे भी फेस्को के डिफॉल्टर अदारों को नोटिस जारी। अदम अदायगी पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद के चक 224 वजीर खां के इलाके गौसियाबाद में गैस नायाब हो गई। शदीद गर्मी में गैस की बंदिश ने इलाका मकीनों की जिंदगी मफलूज करके रख दी।
महकमा सुई गैस के दावे धरे के धरे रह गए। शेड्यूल्ड सुई गैस की फरहमी का वादा वफा न हो सका। चक 224 वजीर खां के इलाका गौसियाबाद के रहायशी सुई गैस की बंदिश पर महकमा सुई गैस पर फट पड़े और मर्दों खवातीन ने एहतजाज किया। कहा बाहर के महंगे और नाकिस खाने खाने पर मजबूर हैं, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। अरसा दराज से यहाँ गैस की बंदिश है और अक्सर औकात इसका टाइम टेबल नहीं है। इसके साथ साथ ये है कि जब आती है हांडी ऊपर होती है, चूल्हा नीचे से बंद हो जाता है। आजकल गर्मी के दिनों में भी गैस का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई इसकी टाइम टेबलिंग नहीं है। जिस वक्त दिल चाहे 24 घंटे में बंद कर देते हैं और बिलिंग जो है वो तकरीबन 3% ज़्यादा आ रही है। गैस आ नहीं रही और बच्चे भुखे बैठे रहते हैं। असी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, साड़ी कोई परेशानी का हल किया जाए। मुजाहरीन में शामिल सुई गैस की किल्लत से सताई खवातीन का कहना था गैस ना होने पर लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ता है, जो इंतहाई महंगा मरहला बन चुका है। बच्चे भूखे रहते हैं, गैस आती नहीं लेकिन बिल आ जाता है। बिल आ जाता तो गैस मासा आमदा नहीं तो रोटी तो भी बैठे रहीदा वा, रात भी तो दिन भी। पूरा महीना गैस नहीं है, पिछले महीने भी 250, एरक भी 250 बिल तारना है, गैस बेशक ना आवे। सख्त गर्मी में गैस की लोड शेडिंग से सताए 224 वजीर खां के रहायशियों ने आला हुकाम से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबादियों को वक्त बताने वाले घंटा घर के घड़ियाल को खामोश हुए कई दिन बीत गए। किसी ने तवज्जो न दी, घड़ियाल की सुइयां 10:50 पर आकर रुक गई। इंतजामिया की मुकम्मल खामोशी, घड़ियाल ठीक ना कराया। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी इंतजामिया से नाला। फैसलाबाद की पहचान और हर किसी को वक्त बताने वाला घंटा घर का घड़ियाल ताल ठीक ना किया जा सका। छोटी सुई हो या बड़ी, तमाम अपनी जगह पर बरकरार, लेकिन इनमें हरकत बंद हो गई और वक्त 10:50 पर आखिर थम गया। 8 बाजारों के ताजिर भी जिला इंतजामिया से नालां हैं। घड़ियाल को खुद ही ठीक कराने का फैसला कर लिया। ताजिर रहनुमा आफ्ताब भट्ट का कहना था कि फैसलाबाद की शनाख्त घड़ियाल आए रोज खराब हो जाता है। इसका मुस्तकिल बुनियाद पर मसाइल हल करना होगा, क्योंकि जिला इंतजामिया आर्जी तौर पर घड़ियाल को ठीक कर देती है, जो कि चंद दिनों के बाद दोबारा खराब हो जाती है। घंटाघर का जो खूबसूरत हमारा घड़ियाल है, इसको इंतजामिया चालू करवाए। बदकिस्मती से इसको चालू अभी तक नहीं करवा सके, तो हमारी तो पुरजोर अपील है कि इस खूबसूरत घंटाघर को इसी तरह खूबसूरत चलना चाहिए। ताजिरों का मजीद कहना था कि कई बार जिला इंतजामिया को कह चुके हैं कि अगर आपसे इसकी हिफाजत नहीं होती तो हमें इसकी जिम्मेदारी दे दें, कम से कम घड़ियाल तो चलता रहे। इस घंटाघर को मुख्तलिफ शहरों से लोग देखने आते हैं। ये एक तारीखी इमारत है जिसकी जिला इंतजामिया को कोई परवाह नहीं। बार बार ये बात हो चुकी है, ये इसकी खूबसूरती इसी घड़ियाल से है। ये बजेगा, लोगों को टाइमिंग का पता चलेगा और ये एक शान है, फैसलाबाद की शनाख्त है। फैसलाबाद का नाम बाद में आता है, घंटाघर का नाम पहले आता है। ये 8 बाजारों का शहर फैसलाबाद की पहचान घंटाघर है। सदियों से ये शहर जो है ना, ये पहचान है घंटाघर। हम तो कहते हैं कि इसको जितनी जल्दी से इसको ठीक करवा के इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जाए। घंटाघर के घड़ियाल की साकिन सुइयां जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद की इब्तिदा। जंग में 19 करोड़ रुपए के 2 मंसूबों पर काम शुरू। रिजी रोड लेडीज पार्क में बहाली के काम का आगाज, शहर की अहम शाहराहों पर टफ टाइल्स भी लगने लगी। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद शुरू हो गया। जंग में 19 करोड़ रुपए के 2 मंसूबों पर काम का आगाज हो गया। ब्लॉकशाह, भक्कर रोड, सिविल लाइन समेत 5 शाहराहों पर 17 करोड़ रुपए की लागत से टफ टाइल लगना शुरू हो गई। शहरी तरक्याती काम से खुश नजर आने लगे। बहुत अच्छा इकदाम है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ना, निगरान हुकूमत की तरफ से, कि ये है कि अब यहाँ गंदगी काफी ज्यादा थी, हर वक्त कचरा होता था। अब ये है कि बैठने का अच्छा इंतजाम होगा, बच्चों के खेलने का भी बन जाएगा और पूरे जंग शहर में माशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि वो अच्छे से काम कर रही है और माशाल्लाह शहर जो ना हर तरफ से खूबसूरती बढ़ रही है शहर की। धजी पार्क में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बहाली का काम होने लगा। लेडीज पार्क धजी रोड पर मौजूद पुरानी तामीरात गिरा दी गयी। मंसूबे में बिजली के खंभों की तनसीब और सिविल वर्क भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि काम तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन स्टेज पे आ चुके हैं। उसमें तकरीबन 17 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है टफ टाइल्स का, जबकि धजी पार्क जो है फीमेल पार्क बनने जा रहा है बड़ा कंजेस्टेड एरिया में, वो भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरऑल जो है हमारा जो है तकरीबन जो है 19 करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं। मेन चीजें हैं 10 अगस्त को जो है एक्चुअलाइज होने जा रहा है। आप देखेंगे अब ऐसा ऐसा इंशाल्लाह शहर में बेहतरी से बेहतरी होती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो तमाम प्रोजेक्ट पर जारी काम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीवरेज के मेगा प्रोजेक्ट पर काम अगस्त में होगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद के माजूर अफराद के इलाज मुआवजा से मुतालिक बड़ी खबर। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का चक 224 जनरल हॉस्पिटल में 20 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड बनाने का फैसला।
معذور افراد کو علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ معذور افراد کو اسپتال میں داخل کر کے علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ایم ایس جنرل اسپتال چک 224 ڈاکٹر عطا منعم کا کہنا تھا کہ اسپتال میں جگہ مختص کر کے کام شروع کر رہے ہیں۔ فزیو تھراپی سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ معذور افراد کے علاج سے متعلق عملے کی ٹریننگ بھی کرائی جائے گی۔ جنگ میں ہاسپٹل انتظامیہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو مزید 6 ڈپارٹمنٹ میں FCPS کی اجازت مل گئی۔ چند روز قبل CPSC کی ٹیم نے DHQ ہاسپٹل کا دورہ کیا تھا۔ چند ماہ قبل تعینات ہونے والے MS ڈاکٹر شہباب عالم کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو مزید 6 ڈپارٹمنٹس میں FCPS کی اجازت مل گئی۔ ان ڈپارٹمنٹس میں گائنی، سرجری، میڈیسن سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس شامل ہیں۔ چند روز قبل CPSC کی ٹیم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ MS ڈاکٹر شہباب عالم کا کہنا ہے کہ اس سے ڈاکٹرز کی کمی کا مسئلہ حل ہوگا اور DHQ کو ٹیچنگ ہاسپٹل کا درجہ بھی مل جائے گا۔ میڈیکل کے طلبہ بھی DHQ ہاسپٹل میں ہی پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنے پورے ڈسٹرکٹ جھنگ کو۔ ہمارا ہاسپٹل اب ایک طرح کا ٹیچنگ میں کنورٹ ہوتے جا رہا ہے۔ ٹوٹل 6 ڈپارٹمنٹس کی ہماری ایکریڈیشن ہو گئی ہے فرام کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان، 4 FCPS کے لیے اور 4 اور 2 MCPS کے لیے۔ اس میں ہماری اینستھیزیا، آئی، سرجری، میڈیسن، گائنی یہ FCPS کے لیے ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کاوشیں اس معاملے میں رنگ لائی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس PGs آئیں گے۔ تو الٹیمیٹلی اب ہم فردر جو اسٹیپ لینا ہے وہ ان کی انڈکشن کا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ورک اپ کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل انتظامیہ نے مزید ڈپارٹمنٹس کی منظوری کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔ یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد ہوگا سرسبز و شاداب، درخت لگیں گے، ہریالی بکھرے گی۔ کلیم شہید پارک میں میاواکی فارسٹ کا افتتاح۔ ڈویژنل کمشنر سلمت سعید نے 7000 پودے لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں وقاص احمد بیگ کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈویژنل کمشنر سلوت سعید نے کلیم شہید پارک میں میاواکی فارسٹ کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی انان قمر، DGPHA ضمیر حسین بھی افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ سلوت سعید کا کہنا تھا کہ میاواکی فارسٹ کا مقصد شہر کو سرسبز بنا کر بہتر ماحول فراہم کرنا ہے۔ 36,000 پودے جو ہیں وہ لگانے ہیں میاواکی فارسٹ کے حوالے سے۔ اسی طرح باقی شہر کی پلانٹیشن میں تقریباً 42,000 پودے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو ان کا سروائیول ریٹ ہے وہ 90% سے زیادہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر علی انان قمر نے کہا کہ کلیم شہید پارک میں جھیل بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کلیم شہید پارک میں میاواکی فارسٹ بنائے جائیں گے۔ کلیم شہید پارک ہے، بہت بڑا پارک ہے، گرین ہے، اور اس میں یہ جگہ آپ دیکھ رہے تھے پہلے خالی تھی، یہاں پہ 7000 قریب پودے ابھی لگے ہیں۔ کچھ اور بھی ہم نے جگہ دیکھی ہے جو سابقہ کو جھیل تھی، اس کو دیکھتے ہیں، اگر ہم جھیل کو چالو کر سکے ٹھیک ہے، نہیں تو دوبارہ وہاں پہ پودے لگا دیں گے۔ علی انان قمر کا مزید کہنا تھا کہ میاواکی فارسٹ میں مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں، جن میں کچنار، پلکن، اسٹونیا، مورنگا کے پودوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ وقاص احمد بیگ، CT 41 فیصل آباد۔ روبوٹک سنگھ کے ادارہ صنعت زار میں زیر تربیت ہنرمند خواتین کو اب روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ 3 کروڑ روپے کی لاگت سے نیا ڈسپلے سینٹر تعمیر کر دیا گیا۔ حکومت ہنرمند خواتین کے روزگار کے لیے کوشاں ہے۔ روبوٹک سنگھ کے ادارہ صنعت زار میں ڈسپلے سینٹر قائم کر دیا گیا، جہاں ہنرمند خواتین کی تیار کردہ اشیاء کی نمائش ہوگی۔ ڈسپلے سینٹر میں بیوٹی پارلر بھی بنایا جائے گا۔ قزاقستان کے سفیر اور قازق صنعت کاروں کا فیصل آباد کا دورہ۔ صدر ویمن چیمبر آف کامرس زبینہ امجد نے وفد کو ٹیکسٹائل یونٹس اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بارے بریفنگ دی۔ قازق صنعت کاروں نے مقامی انڈسٹریز کی مصنوعات کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ قازقستان کے سفیر یزران کستافن کا کہنا تھا کہ پاک قازق باہمی تجارتی حجم بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ قازقستان کے امپورٹرز فیصل آباد میں کاروبار میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ حکومتی سطح پر ایکسپورٹرز کو مزید مراعات دینی چاہیے۔ قازقستان کے چیف کوآرڈینیٹر عظما مصطفیٰ، قازقستان کے نامور ڈیزائنر تربیہ چیمبر آف کامرس کے سابق صدر قرۃ العین نے انڈسٹریز کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ اور ناظرین، سپیریئر گرلز کالج سٹی کیمپس فیصل آباد کا ویلکم ڈنر پری فرسٹ ایئر کلاسز کی طالبات کو ویلکم کیا گیا۔ ڈائریکٹر سپیریئر کالج سٹی کیمپس زاہد بٹ، طارق بٹ، گرین لائنز کلب سے مغیث کھوکر، حارث ہاشمی، رانا اسرار، علی احسن، پرنسپل شفیق الرحمان شریک ہوئے۔
सुपीरियर गर्ल्स कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद ने वेलकम डिनर का इनेकाद किया। प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस की तालिबात को वेलकम किया गया। तालिबात का कहना था कि कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। पार्टी करके असातिज़ा ने उन्हें तफरीह का भरपूर मौका दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेड वेरी मच हाइटीज इन माई लाइफ बट दिस हाइट इज वेरी गुड and I enjoying this very much because our staff is very good, relation with teachers and student is too good. तरफ से पार्टी दी गई है, हमें बहुत मज़ा आया है। हमें स्टडी में जो हमें टीचर्स ने करवाया था उसके साथ हमें एंजॉयमेंट भी दी गई है। और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर करके बोर हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने रिफ्रेशमेंट के लिए हमें ये पार्टी दी है। माशाल्लाह से ये पार्टी बहुत ज़बरदस्त है। हमारे से पहले भी पार्टी हो चुकी है। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ लाजमी होनी चाहिए ताकि बच्चा बोर ना हो पढ़ाई के साथ साथ। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट और तारिक भट्ट ने खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर जाहिद भट्ट और प्रिंसिपल शफीकुर रहमान का कहना था कि रिजल्ट से पहले बच्चों ने काफी सिलेबस कवर कर लिया है। इसी खुशी में बच्चों के लिए पार्टी का इनेकाद किया गया ताकि उन्हें तफरीह का भी मौका मिल सके। एग्जामिनेशन के बाद भी एक सेलिब्रेशन होगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। और स्पेशली जब आप देखते हैं कि बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं तो दे शुड डिजर्व अ प्राइज़ ना, तो ये उनकी एक किस्म का गुडविल जेस्चर है कॉलेज की तरफ से कि और मेहनत करें। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये इसलिए करवाए जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जिनके अंदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करें, और इनसे बच्चों का जो मोरल बहुत हाई होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। जब ये बाहर निकलते हैं, इस तरह के खूबसूरत माहौल में आते हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और लगन इनमें पैदा होती है। ग्रीन लाइन्स क्लब से मुगीज खोखर, हारिस हाशमी, राना इसरार, अली एहसान, प्रिंसिपल शफीकुर रहमान, साजिद अली, सुहेब खालिद व दीगर असातिज़ा ने भी शिरकत की। इस मौका पर सुपीरियर कॉलेज के टीचर अब्दुल गफ्फार के फरीज़ा हज की अदायगी की खुशी में केक भी काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। गुलकार असद अब्बास के इलाज के लिए मारूफ सिंगर इब्रारुल हक मैदान में आ गए। इब्रारुल हक ने असद अब्बास को 5 लाख रुपए भेज दिए। इब्रारुल हक कहते हैं असद अब्बास नारोवाल हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। इब्रारुल हक का कहना था असद अब्बास का बच्चा भी बीमार है, हम उसका भी मुकम्मल इलाज कराएंगे। असद अब्बास ने मुश्किल की घड़ी में साथ देने पर इब्रारुल हक का बहुत शुक्रिया अदा किया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।